नाज़रीन, जैसे कि हमने ईद की खुशियाँ आपके साथ गुजारनी है बाखबर कराची के साथ, बिल्कुल और के लोगों को भी खराज तहसीन पेश करने के लिए मैंने यहाँ पर मेहमानों को बुलवाया है। पाकिस्तान की खूबसूरत मॉडल्स होंगी और बहुत से लोग भी होंगे, लेकिन चलते हैं हमारे पहले मेहमान जिनको आपने पूरे रमज़ान मेरे साथ देखा और आपने आज दोबारा हमें मौका दिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा शाह साहब का कि वो कुर्बानी छोड़ के मेरे शो में तशरीफ़ लाए, क्योंकि उनके घर पे देखते हैं क्या चल रहा है। आइए चलते हैं शाह साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जलील अहमद शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। शाह साहब ईद की नमाज़ अदा की और फ़ौरन से मेरा फ़ोन आपको चला गया जी जी, और आप एक कॉल पे मेरे आए। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का बहुत करम, बहुत एहसान अल्लाह का। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बातें रहेंगी और अगले जो हमारे मेहमान हैं वो निदा उनका तारुफ करवाएंगी। जी हाँ बिल्कुल। दफ़ायत तजिया निगार पाक आर्मी डिफेंडर हैं, नेशनल पीस अवार्ड याफ्ता है, तर्जुमान वतन न्यूज़ के एडिटर भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? शाह साहब, ईद की खुशियाँ तो है ही, ठीक है, लेकिन मुस्कुराहटें तो हम अपने चेहरे पे लाते ही हैं, जी हाँ, जी। क्योंकि परवरदिगार ने ईद का लम्हा ही ऐसा अता किया है कि कुछ भी हो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आती है। लेकिन शाह साहब, आपने तो खैर पूरे रमज़ान गरीब आवाम को देखा, राशन की तकसीम किया, और अभी आप हैदराबाद भी गए, वो दरगाह के हवाले से भी आपसे बात करेंगे जो कि ईद है। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप जानवर कितने लेके आए? देखिए जी, माशाल्लाह 3 बड़े जानवर लाए, और ये हमारी इसमें एक ये सोच भी होती है, क्योंकि हम अपने घर में तो गोश्त मुख्तसर सा रखते हैं, और वो ऐसा होता है कि बस मेरा ख्याल है कि 2-4 रोज़ या हफ्ता, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी ये जिसका हक है उसका हक उसके घर तक पहुंच जाए। वाह वाह। तो ये कोशिश होती है जी जी। हमारी। तो 3 जानवर हों या 10 जानवर हों, हमारी तो यही नीयत है कि हम उसको गोश्त को घर में नहीं रखते, हम उसका हकदारों को पहुंचाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। पिछले साल भी आपने देखा था कि हमने जो है माशाल्लाह कम से कम 60 से 70 देगे बिरयानी की बनवाई। और आप तो शाह साहब, आपका तो रिवाज रहा है कि आप तो लंगर भी तकसीम करवाते हैं। जी हाँ, वो ये किया था पिछले साल, मैंने यही किया था। तो ईद में करवाते हैं ये शाह साहब का जी हाँ, पिछले साल ईद के ऊपर तो हमने ये सोचा कि हम गोश्त बांटेंगे, तो लोगों के बड़ी उस वक्त भी गुर्बत थी और अब भी बहुत गुर्बत है। अब तो बहुत ज़्यादा। तो अब वो ये है कि गोश्त जाएगा तो गोश्त को देख रहे हैं कि यार हमारे पास मसाले नहीं है, ये नहीं। तो हमने सोचा ये था कि हम इसको गोश्त को जो है बिरयानी बनाएं, और बिरयानी की देगे बनाकर फिर हमने उनकी पॉकेट बनाए बाकायदा 2-2 किलो के। और वो हमने जो मुख्तलिफ जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं वहाँ हमने खुद पहुँचाया माशाल्लाह। तो शाह साहब, बिरयानी का सिलसिला शुरू हो गया या अभी गोश्त कट रहा है? अभी कितने जानवर आपने गिराए? नहीं, अभी इंशाल्लाह ताला जो है आज पहला दिन है और पहला ही जानवर कटेगा। तो इस ईद भी आप बिरयानी बनाएंगे या कोई कुछ चेंजिंग की है? नहीं, हमने ये सोचा है कि हम जो है आज तो गोश्त बटेगा हमारा, और इंशाल्लाह ताला दूसरे दिन जो है हमारा बिरयानी का प्रोग्राम है कि हम लोगों के घर बिरयानी पहुँचाएं। अच्छा, तो वो लोगों के घर बिरयानी पहुँचाते हैं या लोगों को पता है कि हर साल शाह साहब जानवर काटते हैं और बिरयानी बना के तकसीम करते हैं? नहीं, उसमें ये है कि तकरीबन 25% लोग जो है ना वो मेरे घर का पता है कि जी हाँ आज के दिन जो है वो गोश्त तकसीम होता है, तो वो लोग आते हैं। दूसरे दिन हम इसलिए करते हैं कि जो गोश्त की जो मिकदार होती है उसका हमने बिरयानी बनाई और बनाकर जो है लोगों को पॉकेट बनाकर घरों पे पहुंचा। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शाह साहब कि ये पीस ऑफ लाइफ की तरफ से भी आप कुछ करते हैं ईद पे, क्योंकि आपके तो माशाल्लाह से एक एनजीओ भी है। हाँ, नीड ऑफ लाइफ। नीड ऑफ लाइफ, सॉरी, नीड, मैं मादर चाहता हूँ, नीड ऑफ लाइफ। जी, आप उसके चेयरमैन भी हैं। नीड ऑफ लाइफ का ये है कि जी क्या नाम है, अभी हमने जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको पिछले रमज़ान में आपके साथ ही था मैं। जी जी, हमारे साथ तो चले थे। हमने जो है पूरे रमज़ान जो है अल्हम्दुलिल्लाह घरों पर बच्चों को कपड़े पहुँचाए और राशन का आपने देखा ही है, सब्जियां बांटी, गोश्त बांटा, गोश्त बांटा, भी आपने सारी चीज़ें तकसीम करी, और राशन जो है वो आपने देखा ही है कि मुतवातिर 4 माह हमारा कंटिन्यू। और अभी तक आपके घर पे माशाल्लाह से राशन पड़े हैं और अपनी गाड़ी में भी आप राशन रखते हैं। हाँ, वो 4-5 राशन में इसलिए रखता हूँ कि नज़र रास्ता में जब आदमी गुजरता है ना तो कहीं ना कहीं दिल मोम हो जाता है गुर्बत देख के ना, तो वो बस वो थैला निकाला और दे दिया, वो एक खून में शामिल है एक चीज़। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप बताएं ईद किस तरह से मनाते हैं आप? ईद तो ये है कि मैं यकीन करें ना तो मैं रिश्तेदारों में जाता हूँ ईद, और ना ही मकसद मैं घर में रहता हूँ। बस मेरी कोशिश ये होती है 3 दिन जो है ये मेरे ऐसे गुजर जाएं जो कि
जो कमज़ोर लोग हैं माली पोजीशन में उनके साथ क्या हस्बोल बात। फलाई कामों में आप फलाई ज़्यादातर काम मेरा शुरू से माशाल्लाह। काम फलाई का ही रहा है, और फलाई काम जो है वो मेरी समझ लें ज़िंदगी है। क्या बात। जब तक मैं फलाई काम नहीं करूँगा तो मैं ज़िंदा भी नहीं रह सकता। वाह वाह। बहुत अच्छी बात नाज़रीन, है। शाह साहब का खासा रहा है कि ये हर उस काम को इबादत समझ के करते हैं, चाहे वो किसी की मदद हो चाहे कारोबार हो, क्योंकि शाह साहब का एक नाम है और जलील शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने पूरे रमज़ान इनको मेरे साथ भी देखा और इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ कि ये आज के दिन हमारी गुजारिश पे दोबारा तशरीफ़ लाए, क्योंकि शाह साहब के बगैर मेरी ईद तो अधूरी होती है, क्योंकि पिछले साल भी आपने शाह साहब को मुलाहिज़ा किया था और इस साल भी। चलते हैं मुजाहिद भाई की तरफ। शाह साहब, आप भी सैयद सादात हैं और आपकी भी खिदमत कौम के लिए पेश हैं। मैं नहीं समझता कि किसी तारुफ के आप मुताज हैं, क्योंकि आप भी हर तरह से फलाई काम हो या किसी की मदद हो या किसी जगह हक़ की आवाज़ बुलंद करना हो, वहाँ पर सैयद मुजाहिद हुसैन रिजवी मंजर यहाँ पर होते हैं। बस सर, ये एक अल्लाह पाक की तरफ से एक इनाम होता है। इंसान अगर हम किसी की मदद करते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारा कर्जदार होता है। अभी बिल्कुल। जैसे जलील भाई का आपने बताया और इन्होंने बताया कि ये बिरयानी के पैकेट्स बना के लोगों को देते हैं। जी जी। आपको एक बात बताऊं, एक नॉलेज है, इंसान बात करता है तो नॉलेज बढ़ती है। तो मैंने एक हदीस में पढ़ा था कि जब अल्लाह पाक खुश कैसे होता है इंसान से, जब एक कोई गरीब हो या अमीर हो, किसी को एक इंसान दूसरे इंसान को खाना खिला दे ना एक वक्त का, तो अल्लाह ताला से पूछता रहता है कि बंदे में तेरा कर्जदार क्या हूं, बात चाहिए है। क्या। वाह 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 वाह। ठीक है, हम छोटी छोटी बातों में अगर इन चीज़ों को करें, अप्लाइज करें इन चीज़ों को, तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। क्योंकि मुसलमानों के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत वो रखा हुआ है, हर चीज़ की सहूलत है ना। बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है। अगर हम उसको समझें, छोटी छोटी बातें, ऐसी खुशियाँ हैं, अब ईद का मौका है, हर हम लोगों को, दूसरे लोगों को, छोटे लोगों को खुश करें, तो उससे क्या होता है, अल्लाह ताला खुश होता है। हम और आप तो खुश हो रहे हैं ईद पे, हमारे बच्चे भी खुश हो रहे हैं, हम जानवर भी काट रहे हैं, हम खुशियाँ भी मना रहे हैं, दोस्तों में बैठ रहे हैं, वालिदैन से भी मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जिनके वालिदैन नहीं हैं उनके पास आप जाएँ, जिनके माँ बाप मर गए उनको क्या पुरसा बात है, अच्छी ईद बात के है। दिन उनको पुरसा देना बड़ा कब्रिस्तान सवाल जाइए। है। कब्रिस्तान जाएँ, जिनके अब जैसे मेरे माँ बाप नहीं हैं दुनिया में, मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ। अच्छा, जिनके ज़िंदा हैं मैं उनको एक गुजारिश करता हूँ कि अपने आप याद कितना भी रखें। परेशान हो ना, अपने माँ बाप के ईद वाले दिन पैर पकड़ के माफ़ी मांग लो ना, क्या बात है। पूरा बहुत साल आपका खूबसूरत बहुत बात अच्छा है। गुजरा। बहुत खूबसूरत। ये मेरा आजमाया हुआ है। मैंने कई दोस्तों को बताया जो परेशान थे, मैंने कहा जाके आज के दिन करो और पूरा साल तुम और इंशाल्लाह यही परेशान। अलमिया जो वो शाह साहब का ही है। ये आप यकीन करें मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि औलाद वही कामयाब हुआ करती है कि जिससे जिसके माँ बाप राजी हो। बेशक। और जिसने माँ बाप को दुख दिया है, सताया है, वो आज भी दरबदर है। दरबदर। ये मुकाम जो आज दोनों आप बैठे हैं, दोनों सैयद सादात हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए खुशनसीबी के प्रोग्राम का आगाज़ ही निदा हमने सादात से शुरू किया है। आप रिजवी हैं और आप भी सादात हैं, दोनों खिदमात कर रहे हैं, अपनी इस्लाह कर रहे हैं। और बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि मेरे वालिद साहब नहीं, मेरी वालदा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी वालदा मेरी जन्नत है। मेरी वालदा की दुआएं हैं जो आज ये छोटा सा मुकाम मुझे हासिल है, और आप लोगों को जो इतना बड़ा मुकाम हासिल है। और निदा आपके साथ भी आपकी वालदा भी बहुत प्यार करती है आपसे। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और जलील शाह साहब तो 3 जानवर लेके आए, तो मुजाहिद भी आप कितने जानवर लेके मैं आए? भी 3 ही लाया था। अच्छा, 3 ही लाए थे। हाँ, तो असल में बच्चों की फरमाइश थी ना, जी जी जी। तो कह रहे हैं कि हम तीनों दिन कुर्बान। कैसी रही मंडी? दोनों से सवाल है मेरा। मंडी तो पिछले साल की निस्बत? पिछले साल की निस्बत, और ये बारिश की वजह से भी बारिश थोड़ा- की वजह से काफ़ी वो हो गया ना, मामला ख़राब हो गए उनके बेचारों के, और मंडी अब वो बिल्कुल डाउन हो गई है। तो जो जानवर वो 13-14 लाख की बात कर रहे थे, इस टाइम वो दे के जाने वाली बात कर रहे हैं। कल मेरे एक दोस्त लेकर आए थे वहाँ से, तो बहुत अच्छा खूबसूरत जानवर था। मैंने बोला कितने का होगा, तो कहने के 1,47,000 रुपये का। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। बोला, कह रहे हैं आप शाह साहब यकीन करें, मंडी में लोग हाथ में पकड़ा के रस्सी है, कह रहे हैं यहाँ बैठने की जगह नहीं है, जानवर बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पिछले साल भी ऐसी हुआ था, क्योंकि बारिश बारिशें इतनी हुई हैं तो इस वजह से बारिश से पानी इतना खड़ा हो गया, वो कह रहे हैं जगह नहीं है हमारे पास, और जानवर पे धाचा आया हुआ है। तो वो अब ऐसी बात है, इतनी कैपेसिटी भी नहीं है लोगों को देने की, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर लोगों के हालात आपको पता है वो ख़राब रहे। उसके बाद फिर ये मामला चल पड़े, तो अब मुख्तलिफ लोगों की जो इस्तेजात है उस हिसाब से ख़रीद रहे हैं। अब कोई नहीं ख़रीद सकता इतना महंगा जानवर, लेकिन मंडी में इस टाइम बहुत वो अच्छा, है। खैर मैं तो नहीं पूछूंगा ऑन स्क्रीन कि कितने का जानवर लिया है, क्योंकि फिर अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन शायद साहब खसाई का बताइए, दोनों से सवाल है, क्योंकि आज दोनों आप एक जानवर, आप यकीनन कुर्बानी हो चुकी होगी अभी तक। तो खसाई महंगे पड़े या सस्ते, या आपका कोई अपना कोई? और मिल गए, ये भी तो पैटर्न पूछे है। कि मिले भी आपको, ये बहुत मैं इस तरह मुश्किल से बताऊं मिले। कि ऐसी बात नहीं है कि जी कि अरे कसाई को पैसे देने होंगे या ये वजह है। हमारे वहाँ शुरू से ना अबरार माशाल्लाह, मेरे भांजे
और मेरे बेटे, मेरे दामाद। माशाल्लाह से आपके बेटे माशाल्लाह इतने सारे हैं, हाँ माशाल्लाह 5 बेटे हैं। माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो और मेरे दामाद 2 हैं माशाल्लाह, 3 हैं माशाल्लाह। और मेरे भांजे, वो कहते हैं हम किसी कसाई से नहीं कटवाएंगे, हम खुद अच्छा। काटें, वाह 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 वाह। और खुद काटते हैं माशाल्लाह। और शाह साहब आपके? हमारे यहाँ तो शुरू से एक कसाई है, वो आते हैं बेचारे गांव से। अच्छा। तो उनके बेटे और उनके सारा पूरा फैमिली होती है। तो आप सब भाई मिलके करते हैं या अलग अलग भाई? नहीं, अपने मैं लोग अलग हैं? अलग होता हूँ हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, तो सब- पहले दिन क्या करते हैं? पहले दिन तो जाहिर सी बात है बड़े जानवर की कुर्बानी करते हैं, फिर उसके बाद बकरों की बारी आती बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। अच्छा। नाज़रीन देखिए, कुर्बानी का सिलसिला जारी है, अच्छी अच्छी बातें होती रहेंगी। आप भी अपने कसाईयों पे नज़र रखें कि कई बोटी छोटी बड़ी ना कर दें, ठीक है? मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा।